सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। आई थिंक मैं बहुत टाइम के बाद कोई कॉलेज रिव्यू बना रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता के कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है BIBS कोलकाता। आई थिंक आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे बात की है, इंक्लूडिंग IMI कोलकाता, प्रैक्सिस, ग्लोबसन एंड सो मेनी अदर कॉलेजेस। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कॉलेज को रिव्यू करूँ, पहले तो कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो। बट हम इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और भी बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं कोलकाता के अंदर तो पूरा वीडियो कंप्लीट आपको देखना है। साथ ही साथ राइट, वीडियो बनाने से पहले आई इंटरेक्ट विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं प्रॉस भी बात करूंगी, कॉन्स की भी बात करूंगी। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कंटेंट जो मैंने बात की है। सबसे पहले हाइलाइट्स की बात करते हैं। 2008 का स्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अक्रेडिटेड नाक का A ग्रेड अक्रेडिटेशन है, ICT अप्रूव्ड है। बहुत सारे एंट्रेंस के बेसिस पे ये कॉलेज जो है वो एडमिशन लेता है। अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूं तो आई थिंक आप मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हो। तो रैंकिंग एक ऐसी चीज है जो कोई कॉलेज की वेबसाइट पे प्लेसमेंट मिले ना मिले, रैंकिंग जरूर मिल जाती है। तो दिस शुड नॉट बी पैरामीटर कि आप किसी भी कॉलेज को डिसाइड करो। मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ दैट कॉलेज जो है वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं, और अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये कॉलेज सही है या नहीं, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई एक कॉलेज नहीं देखता, उसकी लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे जिन स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी जो इस कॉलेज से 24 बैच में पास आउट है, उनकी लिस्ट में EIILM कॉलेज था, प्रैक्सिस भी था, कुछ बाहर के कॉलेजेस भी थे, एंड देन दे डिसाइडेड दिस कॉलेज। तो आपकी लिस्ट में भी कई सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं और इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो नीचे आप रीच आउट कर सकते हैं। अब कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, एक होता है लेट्स से अगर मैं लाइक भोपाल की हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो भोपाल से ही और वो बोलेगा यार ये कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज बुरा है, तो मैं सोचूंगी यार मैं इसमें ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये अपने वाला है। ये सेम चीज होती है स्पेशली वेस्ट बंगाल के बच्चों के साथ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही होती हूँ, तो वो कहते हैं कि यार हमारे हमने किसी कंसल्टेंट से फॉर एग्जांपल बात की है जो उनके ही शहर में बेस्ड आउट हैं, उनका हो सकता है फिजिकल ऑफिस हो, और उस केस में क्या होता है ना कि कई बार आप वो अपने वाला सोच के उस कॉलेज का वेरिफिकेशन ही नहीं करते हो कि वो कॉलेज सही में जो बताया है वो सही है या नहीं है। मैं कह रही हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, बट जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अपनी रिसर्च करो, देन किसी कॉलेज को ज्वाइन करो। बिकॉज पैसे आप लगा रहे हो, 2 साल बाद प्लेसमेंट्स नहीं हुआ या लेट्स से फैकल्टीज अच्छे नहीं है, तो उसके बाद आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो प्लीज डू अ कंप्लीट रिसर्च। कहीं पे भी लगता है कोई भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट। अब कमिंग बैक टू दिस एपिसोड, कनेक्टिविटी की बात करें तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन कोलकाता रेलवे स्टेशन। बस स्टॉप की बात करें त्रिधारा बस स्टॉप, नियरेस्ट मेट्रो, लेक गार्डन स्टेशन। अब कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सिंपल सी चीज है कि MBA के साथ साथ बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, बट अगर हम बात करें MBA की तो दैट इज ये मार्केटिंग में कराता है, फिनेंस में कराता है, HR में कराता है, डेटा एनालिटिक्स में कराता है, सप्लाई चेन में कराता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग में भी कराता है, जो कि बहुत कम कॉलेजेस में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन मिलती है। अब यहाँ पे फीस अलग अलग है, बट मैं आपको बताती हूँ जो 22-24 वाले स्टूडेंट्स से आई वाज बेसिकली डिस्कसिंग विद, उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा था दैट इज 5,98,000, जहां पे उन्होंने एक पेड सर्टिफिकेशन लिया था तो 6,10,000 की फीस स्ट्रक्चर थी। फाइनेंस में 2024 के बैच में 150 बच्चे थे, मार्केटिंग में 300 के अबाउट बच्चे स्टूडेंट्स थे। मैंने जो स्टूडेंट से बात की वो मार्केटिंग एंड फाइनेंस डोमेन का, दैट इज द रीजन मैं उसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी से आपको बता पाऊंगी। जो 2024 में बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, 2024 से 26 में, स्पेशलाइजेशन में बता चुकी हूँ, फीस स्ट्रक्चर 6,48,000 का हो रहेगा। मतलब आप नियर अबाउट 6.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर माने अगर हम फीस की बात करें। 6,48,000 MBA प्लस PGP दैट इज डेटा साइंस, राइट। ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है।
देन स्कॉलरशिप भी कई तरह की प्रोवाइड करता है। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कई स्टूडेंट्स को 50,000, कई स्टूडेंट्स को आप देखोगे 60,000 स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके लिए आप नीचे जो नंबर है उस पर रीच आउट करके भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे स्कॉलरशिप्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने काफी सारी स्कॉलरशिप, ओएसिस स्कॉलरशिप, एक याश्री स्कॉलरशिप, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप, और उसके बेसिस पे अकेडमिक्स की बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको फॉर्म फिल करना है इनका, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स के कूपन्स भी रहते हैं, राइट। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज भी भर रहे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की बेसिस पे सिलेक्शन होता है। डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो वैसे तो पैन इंडिया स्टूडेंट्स है, बस ज्यादा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के हैं कॉलेज के अंदर, राइट। तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, दैट इज जैसे यहाँ पे मेंशन है कि हैव टू अपेयर फॉर BIBS राइट, एंड देन इंटरव्यू होता है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। यूजुअली सिलेक्शन हो जाता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन। प्लेसमेंट्स की बात करें, किसी भी कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं, व्हाट वी लुक एट इज कि प्लेसमेंट कैसा मिलेगा भाई। तो मैं जिस स्टूडेंट से बात करी थी, एक का PWC में सिलेक्शन हुआ था, एक स्टूडेंट का ITC में सिलेक्शन हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट है, बिकॉज 100% प्लेसमेंट हम सब कॉलेज में लिखा तो रहता है, बट 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। कॉलेज कंपनी लेकर आ सकता है, प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट जिससे मैं PWC में बात कर रही थी, उसका 5.5 लाख का पैकेज लगा है। 2 स्टूडेंट्स का इंडिया में PWC इंडिया में प्लेसमेंट हुआ है। देन PWC एक्सेलरेशन सेंटर जो US प्रोसेसेस पे काम करते हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स का हुआ है जिसका पैकेज 6 लाख का है। उसके अलावा इस साल फर्स्ट स्लॉट में डेलॉइट भी आई थी, नेस्ले भी थी, गोदरेज भी थी, डाबर भी थी, राइट, ITC भी थी, और बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड सेल्स कंपनी भी थी। आई बी ऑनेस्ट यू, बिकॉज बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं किसी कॉलेज में गया तो मेरा डेलॉइट में हो जाएगा, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम किसी भी कॉलेज की वेबसाइट में जो प्लेसमेंट कंपनीज देख रहे होते हैं वहां पे वो हाईलाइट किसको करते हैं, अच्छा ये टॉप कंपनीज, बट हर तरह की कंपनीज है। अब किसका डेलॉइट में होगा, किसका ITC में होगा, किसका PW, ये टोटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, 400 500 600 बच्चे होते हैं। अब उसमें से एवरीबडी वांट्स कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, बट उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, जिसके लिए मेरे चैनल पे आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स, ये आपको 2 साल में सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज में टीचर तो एक ही होता है, बट बच्चा अपने से क्या इनपुट लगा रहा है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। अब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज उन्होंने 13.60 लाख का मेंशन किया है, 200 प्लस कंपनीज हैं, 10% इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं, देन PPO 30% है, परसेंटेज ऑफ SIP दैट इज 81%, पॉपुलर रिक्रूटर्स गूगल मेंशन है, बट गूगल नहीं आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज स्टूडेंट के हिसाब से 5 से 6 लाख के बीच का एवरेज पैकेज है, एंड ज्यादातर पैकेजेस 5 से 9 लाख के बीच में लगते हैं। हाईएस्ट 13.60 लाख का है। अभी 24 का जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज एक 12 लाख का पैकेज आया था, बट वो पैकेज कोई स्टूडेंट नहीं निकाल पाया। 10 लाख के नियर अबाउट का हाईएस्ट पैकेज है। कंपनीज जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये सारी कंपनीज है, KPMG, EY, PwC, HDFC, अडानी, विलमेयर, पेप्सिको, कैपजेमिनी, ऑल दीज कंपनीज कम फॉर द प्लेसमेंट। फैकल्टीज अच्छे हैं, सपोर्टिव एज पर स्टूडेंट्स। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट आप मान के चल सकते हैं, 80% के आसपास स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, दैट इज वन थिंग टिल एंड ऑफ दी प्लेसमेंट सीजन। दूसरी चीज की इंटर्नशिप के लिए बहुत ज्यादा कंपनीज वैसी नहीं आती हैं, जैसे फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को भी मार्केटिंग सेल्स में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिलती है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। काफी टाइम पहले इनका जो कैंपस भी था वो थोड़ा सा छोटा था। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो कि थ्रू आउट द ईयर होती है। मैं फिर कह रही हूँ कंक्लूड करने से पहले हैव योर ओन रिसर्च, स्टूडेंट से बात करिए। अगर आप स्टूडेंट्स के नंबर चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.